नमस्कार दोस्तों, आज मैं कुंभ के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। जो आप सुबह से देख रहे होंगे कि आज कुंभ इलाहाबाद में रात में 1 से 1:30 बजे के बीच भगदड़ हुई और जिसमें एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी। हालांकि पुलिस प्रशासन ने लगातार सभी में व्यवस्था अच्छा किया था, फिर भी ये दुर्घटना घटी जो बेहद दुखद रहा। निश्चित रूप से मैं दुखद इसलिए कह रहा हूं कि आज मौनी अमावस्या के स्नान पे करोड़ों लोगों की संख्या जो अपेक्षित थी वहां कल रात से पहुंच गई थी और रात में पहुंचने के बाद वहां तमाम लोग ऐसे थे जो संगम के आसपास क्षेत्र में वहां पे रुके हुए थे। बहुत लोग खुले आसमान में सो रहे थे, कुछ लेटे थे, कुछ बैठे थे, कुछ अन्य तरह से थे, लेकिन वहां पे लाखों और करोड़ों लोग की संख्या उपस्थित थी। दुखद ये रहा कि 1 से 1:30 बजे के बीच उस कुंभ स्थान पे जहां पे यह स्नान लगा हुआ है, वहां पे एक भगदड़ मची और भगदड़ मचने के बाद उसमें तमाम ऐसे लोग थे जिनको संभलने का मौका नहीं मिला। इसकी फोटो दिखाई नहीं जा सकती, बहुत ही दर्दनाक है, न वीडियो दिखाई जा सकती, क्योंकि कुछ आपको उसकी रूपरेखा या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको विचलित न करे, वो भले इस पे आपको पोस्ट किया जाएगा। लेकिन मुख्य रूप से ये कहना है कि इतनी बड़ी व्यवस्था के बीच ऐसी घटना घटी जो बेहद दुखद है और यह जांच का विषय होगा कि यह घटना क्यों घटी और भगदड़ क्यों मची। इस घटना में मैं दुखद इसलिए कह रहा हूं कि लगभग 10 से 15 लोगों की आंकड़ों के हिसाब से मौत हुई एवं दर्जनों लोग घायल हो गए। अभी इस आंकड़े की पुष्टि सरकार नहीं कर पा रही है और जो भी आंकड़े हो, आंकड़े की बात तो अलग है। जितनी भी जानें गई है वो सभी की जानें बहुत ही बेहद उसके परिवार के लिए महत्वपूर्ण होता है, देश के लिए महत्वपूर्ण होता है, प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण होता है, समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने ऐसे जगह पे जाता है जहाँ पे कि वो धार्मिक जगह होती है और इस टाइप की गलत तरीके से भगदड़ मचने की वजह से ये दुर्घटना हो गई जो बेहद दुखद है। राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी इस घटना पे दुख प्रकट करती है एवं इस घटना में मारे गए लोगों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करती है तथा जो भी घायल व्यक्ति हैं उनके लिए जल्द से जल्द स्वस्थ होकर के और स्वस्थ होने की कामना करती है तथा साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार से यह निवेदन भी करती है कि जो भी घायल लोग हैं उनको अच्छे से अच्छा उपचार हो। जिस भी अच्छे तरीके से अगर कोई ऐसी व्यवस्था दूसरी जगह की भी उनको ऐसा कोई मरीज हो या ऐसा कोई घायल व्यक्ति हो जो उसको दूसरी जगह इलाज अगर कराना हो तो एयरलिफ्ट करके वो लखनऊ या दिल्ली या जहां भी उचित व्यवस्था हो वहां पे किया जाना चाहिए और सरकार कर भी रही होगी। लेकिन राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी सरकार एवं प्रशासन से निवेदन करती है कि जो भी अच्छा से अच्छा इलाज हो, जल्द से जल्द इलाज हो, उनकी व्यवस्था अच्छी से अच्छी इलाज मिले जिसकी वजह से जल्द स्वस्थ हो। साथ में जो भी वहाँ पे बिछड़े हुए हैं, परिवार से इस भगदड़ में बिछड़ गए होंगे, उनको प्रशासन वहाँ पे मिलाने या उनको अगर छूट गया है, कोई ऐसा बुजुर्ग व्यक्ति है या कोई भी व्यक्ति है या बच्चा है, अगर उससे चिन्हित होता है
तो उसको घर तक भिजवाने की प्रशासन ये व्यवस्था सुनिश्चित करे, तथा साथ ही साथ जो भी मृतक है, यह बहुत ही दुखद रहा, जो भी मृतक है उनके परिजन वहाँ पे हों या नहीं हों, उनको चिन्हित होता है तो उनकी डेड बॉडी या शव को उनके घर तक सरकार भेजने की एक व्यवस्था करे, जिसकी वजह से इस दुख की घड़ी में सरकार द्वारा उनको जो भी उचित सहयोग संभव हो वो सरकार करे, ये राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी अपील करती है। और साथ ही साथ प्रशासन एवं सरकार से एक और चीज़ अपील करती है कि ये व्यवस्था थोड़ी सी और अच्छा होने के बाद भी और इसमें अलर्ट रखा जाए सब तरह से कि कोई इस टाइप की भगदड़ न बचे, क्योंकि अभी और भी कुंभ में स्नान होने शेष है, जिसकी वजह से इसकी ऐसी कोई घटना न घटे जिसकी वजह से आगे इसकी रोकथाम हो। इसके लिए सरकार और प्रशासन पूरा और अलर्ट हो जाए। अलर्ट तो है ही है, लेकिन और अलर्ट हो कि इसकी घटना न घटे। तथा साथ ही साथ वहाँ जो भी श्रद्धालु जा रहे हैं स्नान करने किसी भी पे, वो मौनी अमावस्या हो या अन्य आने वाले हैं स्नान, उस पे या अन्य दिन जो भी स्नान करने जो भी कहीं के व्यक्ति या श्रद्धालु जा रहे हैं, उनसे भी राष्ट्रीय शिल्पकार निवेदन करती है कि आप किसी भी तरह की अफवाहों में या किसी भी तरह से आप खुद देखें और उसके बसे ऐसी कोई काम न करें जो वहाँ के तमाम प्रशासन वहाँ पे हर चीज़ अलर्ट करती है, प्रशासन कहती है कि इधर से जाए, उनके नियमों का पालन करें जो भी वो जहाँ पे व्यवस्था बनाए हुए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नियमों का पालन करें कि उसकी व्यवस्था की वजह से जो उनकी व्यवस्था बनी हुई है उसी का पालन कीजिए, तो उसकी वजह से ये होगा कि आने वाले समय में इसको रोका जाए और इस टाइप की कोई घटना न घटे जिसकी वजह से किसी न किसी कम्युनिकेशंस गैप या किसी न किसी समस्या की वजह से भगदड़ मच जाती है। जैसे अभी कुछ समय आप लोगों ने महाराष्ट्र में नासिक के पास से पहले भुसावल के पास आपने देखे होंगे एक ट्रेन जो से जलगांव के पास एक भगदड़ मची थी। भगदड़ क्या मतलब गलत कम्युनिकेशंस था जिसकी वजह से एक दुर्घटना घटी थी। या इस टाइप की अन्य जगह भी दुर्घटनाएं घट जाती हैं। तो आप सभी लोग जो प्रशासन और शासन व्यवस्था बनाया हुआ है उस पे उसका पालन करें और उसकी पदचिन्हों पे जो भी हो जो व्यवस्था उस पर चलें और कोशिश ये करें कि जिस दिन स्नान हो उसी दिन सब लोग न पहुंच जाए। ऐसा नहीं है कि जिस दिन डेट है उसी दिन पहुंचे, उसके किसी दिन आगे या पीछे भी आप जा सकते हैं और स्नान कर सकते हैं। और कोई जरूरी नहीं कि आप संगम पे ही स्नान करें, संगम पे भी स्नान कर सकते हैं अगर सुविधाजनक हो। अन्य जगह भी स्नान हो तो आप गंगा में कहीं भी स्नान कर सकते हैं जहाँ सरकार व्यवस्था की हुई है और आप उससे बच सकते हैं, क्योंकि काफ़ी जैसा कि रहता है कि किसी को 10 किलोमीटर चलना होता है, किसी को 5 किलोमीटर चलना होता है। तो उस व्यवस्था में जहाँ भी सरकार व्यवस्था बनाई है वहाँ पे स्नान करें और आप अच्छे तरीके से अपनी इस यात्रा को पूरी करें और सुरक्षित आप घर पहुँचे। तो किसी भी अन्य का आप कोई ध्यान न दें, किसी तरह का हो, आप विशेष रूप से कुछ तो आप अपने विचार से और जहाँ भीड़ हो उससे बचे, क्योंकि भीड़ निश्चित रूप से हर जगह हो। जहाँ आपको दिखता है कि बहुत ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, सभी लोग एक साथ नहीं करें, आगे पीछे भी हो सकता है। तो इसलिए एक बार अंत में राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी आपसे सभी लोगों से भी अपील करती है कि आप लोग वहाँ के नियमों का पालन करते हुए, क्योंकि अन्य भी अभी स्नान बाकी है, उसमें आप लोग अगर जाते हैं तो आप जाएं और विशेष रूप से अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए वहाँ प्रशासन जो व्यवस्था की उसका पालन करते हुए आप इसका लाभ उठाएं। साथ में अंत में एक बार राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी प्रशासन से भी अपील करती है कि जैसी व्यवस्था है उसको और अलर्ट होकर के प्रशासन उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करे और अलर्ट हो। साथ ही
राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी जो भी घायल हैं उनको जल्द से जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थना करती है, तथा साथ ही जो भी वहाँ पे श्रद्धालु की मौत हुई है उस पर राष्ट्रीय शिल्पकार बहुत दुखद रहा, और इसके लिए यही है, ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी लोग को इस समय दुख की घड़ी में राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी आपके साथ है, सरकार आपके साथ है, प्रशासन आपके साथ है। कहीं पे कोई दिक्कत हो तो वहाँ पे आप नज़दीकी प्रशासन का हेल्प लीजिए, और जो भी ज़रूरत हो वहाँ पे आप हेल्प लेकर के अपने यात्रा को सुनिश्चित करें। इसी के साथ साथ जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी।